यहाँ की जनता थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। वीरेंद्र न्यांगली के प्रति लोगों के दिल के अंदर एक भावना ये थी, हमने जीतने वाला कैंडिडेट कोई बीजेपी का नहीं था, तो बसपा का कोई राजस्थान के अंदर कोई वजूद भी नहीं है। फिर भी इनको मेरे कृष्णा पुनिया जी, तो उसको आपको ये पद दिलाने में या आपको उसमें सदस्य बनाने में कितना अहम रोल रहेगा? पूरे क्षेत्र का तो आपके ऊपर कंधों पे भारी है। लोकल क्षेत्र के लिए आपकी क्या गतिविधियां होने वाली सादुलपुर की? नमस्कार, जय हरियाणा टीवी चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। मैं करमवीर सारसर। ये जो तस्वीर आप जो देख पा रहे हो राजगढ़ सादुलपुर से देख पा रहे हो, मेरे साथ जो मौजूद हैं आज लाल मोहम्मद भ्याणी जी हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या हमारा मुद्दा रहेगा, क्या सिलसिला बात करने का, वो पूरा आपके सामने रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लाल मोहम्मद जी भ्याणी हैं तो एक वार्ड पार्षद 5 बार रहे लगातार, और वार्ड की 30 साल तक सेवा की। आज उनके कंधों के ऊपर इतना वज़न डाल दिया है कि वो किस प्रकार इसको स्ट्रगल करेंगे, किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना करेंगे। सबसे पहले लाल मोहम्मद जी, आपको मुबारकबाद हो कि आपको राजस्थान का पूरे क्षेत्र का मदरसा बोर्ड का उसमें आपको चयनित किया गया। सबसे पहले मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक वार्ड के पार्षद के रूप में काम किया, तो अब आप कितना बड़ा पद दे दिया आपको कि पूरा क्षेत्र ही संभालना पड़ेगा। एक वार्ड पार्षद के तौर पे काम कर रहे थे, आज पूरे राजस्थान क्षेत्र का, तो आप किस प्रकार उसको आप स्ट्रगल करोगे और मनोनीत करोगे, किस प्रकार रहेगा सर? ऐसे है, जब इस लाइन के अंदर कोई भी इंसान आता है तो उसका अनुभव है ना ऑटोमेटिक बन जाता है। 94 के अंदर मैं फर्स्ट बार पार्षद बना हूँ। उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा मोटा ही कार्यकर्ता था। 1981 से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। छोटे मोटे नगर के मेरे को अध्यक्ष वगैरह का पद वगैरह भी यहाँ नगर की सेवा करने के लिए भी मुझे मिला हुआ है। उसके बाद के अंदर 94 के अंदर जब नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, उस टाइम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दी। उस टिकट देने के बाद के अंदर मैं नगर पालिका के अंदर अच्छे बहुमत वोटों से मैं जीत गया। वो जीतने के बाद के अंदर मेरा सिलसिला जब से लेके और 2024 तक मैं पार्षद का चुनाव 3 बार अलग अलग वार्डों से जाके भी मैं चुनाव जीत के आया हूँ। उसके बीच के अंदर 2009 के अंदर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत साहब ने डायरेक्ट चुनाव चेयरमैन का कर दिया। जैसे मिनी एमएलए का चुनाव होता है जी। एक शहर का चुनाव होता है, वो एक बहुत प्रभावशाली चुनाव होता है। वो शहर में होते हैं, वही चुनाव देहात के अंदर असर डालता है। 2009 के अंदर मेरे को माननीय मोदी ने टिकट वगैरह दी। 2009 के अंदर मैं मात्र 800 वोटों से लोबी का आदमी था। जाट कम्युनिटी के लोग बागों से यहाँ की जनता थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। वीरेंद्र न्यांगली के प्रति लोगों के दिल के अंदर एक भावना ये थी कि है ना, इसको ना जाटों ने मरवा दिया। इस तरीके से एक बातचीत वगैरह सामने आ गई, जातीय समीकरण हो गया, तो पूरे कौम का एक समीकरण बन गया जाटों के अलावा। फिर भी मेरे को 800 वोट, मेरे सामने जीतने वाला कैंडिडेट कोई बीजेपी का नहीं था, और बसपा का कोई राजस्थान के अंदर कोई वजूद भी नहीं है। फिर भी इनको मेरे सामने बसपा का कैंडिडेट जीत गया। उसके बाद के अंदर ये सिलसिला जब से लेके आज तक 1994 से लेके 2024 से लेके आज मेरा राजनीतिक स्टेटस ये है कि मैं नगर पालिका का पार्षद और चेयरमैन का चुनाव जीत कर रहा हूँ। उसके बीच के अंदर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी मैं पदाधिकारी अभी भी हूँ। इससे पहले भी मैं 3-4 बार प्रकोष्ठों का महामंत्री रहा हूँ, चाहे अभाव युवा प्रकोष्ठ का हो, चाहे सूचना जनसंपर्क प्रकोष्ठ का हो। अभी मैं शहरी निकाय प्रकोष्ठ का महामंत्री हूँ, जिसके मेरे बॉस हैं केवल संजीव गुलेक्षा है। अब माननीय हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने मेरे जैसे दबे और कुचले हुए समाज के आदमी के प्रति उन्होंने एक बहुत अहम
बात तो ये दिखाई कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज के लिए इन्होंने मेरे समाज के लिए 20 करोड़ रुपए का तो इन्होंने पैकेज दिया। वो पैकेज 70 साल की आज़ादी के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने आज से पहले इस तरीके का बजट इन कौमों के लिए कभी भी ना उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए मैं जिस कौम से बिलोंग करता हूँ उस कौम का राजस्थान प्रदेश मुस्लिम दमामी समाज का अध्यक्ष हूँ पूरे राजस्थान का। और वो अध्यक्ष होने के बाद के अंदर इसके साथ साथ मेरी राजनीतिक नियुक्ति के लिए मैंने साहब से कोई मदरसा बोर्ड के लिए मैंने निवेदन नहीं किया हुआ था। साहब के दिल के अंदर एक भावना थी कि ये पक्का सच्चा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 2009 के बाद के अंदर मेरे साहब से संबंध तो बहुत पुराने हैं, लेकिन 2009 के बाद के अंदर आज तक साहब के बिल्कुल मैं टच के अंदर हूँ। अब उन्होंने मेरे लिए ये उचित जगह समझी। विधायक है कृष्णा पुनिया जी, तो उसको आपको ये पद दिलाने में या आपको उसमें सदस्य बनाने में कितना अहम रोल रहेगा? कृष्णा पुनिया जी हमारी सादुलपुर की एक मजबूत नहीं पूरे राजस्थान की एक मजबूत विधायकों के अंदर इनका नाम आता है। सबसे हमें इस बात की खुशी होती है कृष्णा पुनिया जी ने जो राजस्थान को जो सौगात दिलाई है ये कोई कम नहीं है। राजस्थान के अंदर जो विधायक बनता है वो विधायक ही तो होता है, लेकिन कृष्णा पुनिया विधायक के दम के ऊपर जितने बड़े बड़े काम राजगढ़ तहसील के लिए करवाए हैं ये बहुत ही बड़ी सराहनीय वाली बातचीत है। और ये सराहने वाली बातचीत वगैरह के साथ ये है कि राजगढ़ के अंदर हम कभी ये बात सोच ही नहीं सकते कि हमारे ओलंपिक खिलाड़ी कभी यहाँ सादुलपुर के अंदर भी कभी खेल सकते हैं क्या। उप तहसीलों को तहसील बना दिया, जो नई तहसील हैं उनकी घोषणा करा दी, ट्रॉमा सेंटर दिलवा दिया, कन्या विद्यालय वगैरह करवा दिया। मतलब हम तो ना कृष्णा पुनिया के करे हुए कामों को पूरी तरीके से बयान भी नहीं कर सकते, इतने काम वगैरह उन्होंने करवाए। उसके लिए इस बात की हम लोग कृष्णा पुनिया जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही मदरसा बोर्ड हो और चाहे और कोई राजनीतिक ना सादुलपुर तहसील का मामला हो, कोई भी कैंडिडेट अगर कृष्णा पुनिया के ऊपर से नहीं बन के आ सकता। तो सर पूरे क्षेत्र का तो आपके ऊपर कंधों पे भारी है, लोकल क्षेत्र के लिए आपकी क्या गतिविधियां होने वाली है सादुलपुर के लिए? क्योंकि आप यहाँ जन्मे हो, पढ़े लिखे हो, तो क्या रहेगा सर लोकल क्षेत्र के लिए? लोकल क्षेत्र के लिए पहला हमारा मुद्दा ये रहेगा, कृष्णा पुनिया यहाँ की विधायक है, उसके कार्यशैली से राजगढ़ की जनता को हमारे साथ जोड़ने के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी महसूस हम लोग समझ रहे हैं, उसको पूरी करने के लिए हमारे मन के अंदर ये बात रहेगी कि जैसे ना कार्यकर्ता सारे तो ना खुश नहीं हो सकते। कृष्णा पुनिया को पिछली बार जिन लोगों ने वोट दिए हैं शायद अगली बार है ना वो वोट दे या नहीं दे, लेकिन वो हमारे साथी हैं। कृष्णा पुनिया जी को हम लोग है ना इस बात से उनके पास लुभाएंगे और उनके हम लोग है ना इस बात के लिए ना अगुवाई करके और वो सारे कांग्रेस के जो जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। तो आपने जो सजी तस्वीर जो राजगढ़ सादुलपुर से देखी, तो हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम दिया। आप देख रहे जय हरियाणा टीवी।